यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में उस वक्त खलबली मच गई जब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने सबसे बड़े और सीक्रेट फर्स्ट प्लान का खुलासा कर दिया। इस रणनीति के तहत बसपा किसी भी वक्त अपने पहले 100 जुझारू उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर विरोधियों को चौंकाने की तैयारी में है। सोशल इंजीनियरिंग और ज़मीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के बाद मायावती का ये कदम उत्तर प्रदेश की सियासत में हाथी की चाल को और तेज करने वाला साबित होने जा रहा है, जिसने समाजवादी पार्टी से लेकर सत्ता पक्ष तक की धड़कनें बढ़ा दी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल फास्ट न्यूज़ अड्डा पर। अगर आप भी उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर इनसाइड स्टोरी, बसपा की इस चक्रव्यूह रचना और मायावती के अगले बड़े राजनीतिक धमाके की पल पल की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल फास्ट न्यूज़ अड्डा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे मिस न हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही अनिश्चितताओं और बड़े उलटफेरों के लिए जानी जाती है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने जो दांव खेला है उसने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है। आमतौर पर शांत दिखने वाली बसपा की रणनीति इस बार बेहद आक्रामक और चौंकाने वाली है। मायावती ने साफ कर दिया है कि वो इस बार किसी भी बड़े गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी और एकला चलो रे की नीति पर चलते हुए सूबे की सत्ता में वापसी की कोशिश करेंगी। इसी कड़ी में जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो है बसपा का फर्स्ट प्लान। ये सिर्फ उम्मीदवारों की एक सूची नहीं है, बल्कि विरोधियों को उनके ही घर में घेरने का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे बेहद गोपनीयता के साथ तैयार किया गया है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि मायावती का यह कदम चुनाव की तारीखों के ऐलान से बहुत पहले विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की एक सोची समझी कोशिश है। इस फर्स्ट प्लान के पीछे की क्रोनोलॉजी और टाइमिंग को समझना बेहद ज़रूरी है। बसपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि मायावती इस बार टिकट वितरण में वो गलतियां नहीं दोहराना चाहती जो पिछले कुछ चुनावों में देखने को मिली थीं। उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द जारी करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि घोषित प्रत्याशियों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर जनता के बीच पैठ बनाने, स्थानीय समीकरणों को दुरुस्त करने और रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए भरपूर समय मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां एक एक विधानसभा क्षेत्र में लाखों मतदाता होते हैं, वहां ऐन वक्त पर टिकट मिलने से उम्मीदवार हर गांव और हर घर तक नहीं पहुंच पाता। मायावती इस कमी को दूर कर अपने प्रत्याशियों को कम से कम 6 से 8 महीने का अतिरिक्त समय देना चाहती हैं ताकि वे जमीन पर खुद को स्थापित कर सकें। बसपा का ये मास्टर स्ट्रोक सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी समीकरणों को बिगाड़ने की क्षमता रखता है। समाजवादी पार्टी जहां पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं मायावती ने अपने पुराने और सबसे सफल सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को दोबारा धार देना शुरू कर दिया है। लखनऊ में हाल ही में हुई ओबीसी नेताओं की हाई प्रोफाइल बैठक और ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए दिए गए मायावती के बयानों ने यह साफ कर दिया है कि बसपा की पहली सूची में सामाजिक संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस 100 उम्मीदवारों की सूची में दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ा और ब्राह्मण चेहरों का एक ऐसा गुलदस्ता तैयार किया जा रहा है जो किसी भी अन्य दल के कोर वोट बैंक में सेंध लगा सके। विशेषकर उन सीटों पर जहां मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या निर्णायक है, वहां बसपा पहले ही मजबूत प्रत्याशी उतारकर सपा की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इस पूरे महाप्लान को जमीन पर उतारने और युवाओं को बसपा की विचारधारा से जोड़ने का जिम्मा मायावती ने अपने उत्तराधिकारी और भतीजे आकाश आनंद को सौंपा है। आकाश आनंद लगातार राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और बूथ स्तर पर युवाओं की कमेटियां गठित कर रहे हैं। फर्स्ट प्लान की सफलता काफ़ी हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगी कि आकाश आनंद की युवा टीम जमीन पर कितनी सक्रियता दिखाती है। बसपा इस बार पारंपरिक प्रचार के तरीकों से आगे बढ़कर डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर भी अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रही है। हालांकि इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के निष्कासन की फर्जी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, जिसे बसपा ने विरोधियों की एक सोची समझी साजिश बताया। मायावती ने खुद इन भ्रामक खबरों का खंडन कर ये संदेश दिया कि वो हर मोर्चे पर पूरी तरह मुस्तैद हैं और किसी भी तरह के डिजिटल प्रोपेगेंडा को अपनी रणनीति पर हावी नहीं होने देंगी। कुल मिलाकर मायावती का फर्स्ट प्लान केवल एक चुनावी घोषणा नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का एक ब्लूप्रिंट है। जब अन्य दल अभी टिकट के दावेदारों की स्क्रीनिंग और अंतर्कलह से जूझ रहे हैं, तब बसपा का अपने 100 योद्धाओं को मैदान में उतारने का फैसला यह दिखाता है कि मायावती इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक जिन सीटों पर बसपा का इतिहास मजबूत रहा है या जहां त्रिकोणीय मुकाबले की गुंजाइश सबसे ज़्यादा है, उन सीटों को इस पहली सूची में प्राथमिकता दी जा रही है। अब देखना ये होगा कि मायावती जब अपने इन पत्तों को जनता के सामने खोलती हैं तो बीजेपी और सपा के खेमे से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस फर्स्ट प्लान ने उत्तर प्रदेश की चुनावी चौसर पर शह और मात के खेल को बेहद रोमांचक बना दिया है। राजनीति की ऐसी ही धमाकेदार और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज़ अड्डा।